और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर का ऐलान। बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान आखिरकार कर दिया है। दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है। इजराइल ने भी सीज फायर को लेकर पुष्टि कर दी है। तो एक बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्तों के लिए अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान कर चुके हैं। तो ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि वे 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी और हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा, यानी कि इस दौरान अमेरिका और ईरान 2 हफ्तों तक एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। और ये सीज फायर होर्मुज़ खोलने की सहमति पर किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक अमेरिका पहले ही अपने कई सैन्य लक्ष्य हासिल कर चुका है और अब ईरान के साथ लंबे समय के लिए शांति समझौते की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की तरफ से 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिले हैं। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच पुराने विवादों के अधिकतर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और अब इन 2 हफ्तों में ईरान के समझौतों पर बात होगी। बता दें कि इजराइल ने भी 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम की सहमति दे दी है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रही है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी रोल इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ट्रंप का ऐसा कहना है कि ऐसा करना का कारण यही है कि हम पहले ही सभी सैन्य उद्देश्यों को पूरा कर चुके हैं और उनसे आगे बढ़ चुके हैं और हम ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति और मध्य पूर्व में शांति के लिए एक ठोस समझौते के काफी करीब पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि मैं ईरान की ओर से 10 बिंदुओं का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और हमें विश्वास है कि ये बातचीत के लिए एक आधार भी है। अतीत के लगभग सभी विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है, लेकिन ये 2 हफ्तों की अवधि समझौते को अंतिम रूप देने और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक है। तो इस समय की ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। इस पर आरागची का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बता दें। तो प्रधानमंत्री शरीफ के ट्वीट में किए गए भाईचारे के अनुरोध के जवाब में और अमेरिका के 15 बिंदु प्रस्ताव के आधार पर बातचीत के अनुरोध और अमेरिकी राष्ट्रपति के ईरान के 10 बिंदु प्रस्ताव के सामान्य ढांचे को वार्ता के आधार के तौर पर स्वीकार करने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए मैं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से ये घोषणा करता हूं कि अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाते हैं, जिसे रोक दिया गया है 2 हफ्तों के लिए, तो हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं अपनी रक्षात्मक कार्रवाइयां बंद कर देंगी। यानी कि आरागची की तरफ से ये बयान अब सामने आ चुका है कि करके तमाम दिग्गजों की तरफ से बयानबाजी भी लगातार जारी है। तो अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों की सीज फायर में अहम रोल निभाने के लिए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर का धन्यवाद दिया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान का भी एक अहम रोल कहीं ना कहीं सीज फायर में माना जा रहा है। तो ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ईरान की ओर से मैं अपने प्रिय भाई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ का धन्यवाद करता हूं। तो इस तरह की बयानबाजी यहाँ पर की गई है, लेकिन कई सवाल निशान यहाँ पर ये भी खड़े हो रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम डिप्लोमैटिक विन है या फिर मजबूरी है? तो कहीं ना कहीं ये सवाल, क्योंकि इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज पर आपका। जय सिया राम, राधे राधे, धन्यवाद। सर जैसे कि देख ही रहे हैं कि सीज फायर का ऐलान आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है और इसको लेकर कल हम बातचीत भी कर रहे थे, तो इस मूव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो सीज फायर है ये मतलब आप मान लीजिए ये पक्का सीज फायर नहीं लग रहा मुझे जी, क्योंकि कारण क्या है इसका कि अमेरिका के लिए ये सीज फायर कोई अच्छी बात है नहीं। क्योंकि अगर उनको जो भी कार्रवाई करनी है, अगर इसमें और डिले होता है जी, तो अल्टीमेटली देखिए ईरान इनकी शर्तें मानेगा तो है नहीं।
सरेंडर वाली बात तो होगी नहीं। अगर आपने आज 2 हफ्ते का टाइम दे भी दिया है जी तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो चीजें वो टल जाएंगी, चीजों का सोल्यूशन नहीं होगा, जी चीजों का सोल्यूशन नहीं होगा। और पाकिस्तान ने अगर आप मतलब पाकिस्तान अल्टीमेटली और ईरान तो मिलके आपको धोखा ही तो दे रहे हैं। आपको आप मतलब कोई शर्तें मानेंगे कि ईरान सुधर जाएगा, आप सुधर जाओगे? नहीं सुधर जाओगे। तो सवाल ये है कि जो भी हो रहा है वो एक जैसे कहते हैं ना, आप अगर हम बोले कि आप कच्चे आटे की रोटी बना के खा रहे हो, भाई वो हजम तो होगी नहीं, तो वो वाला ही परिस्थिति है। तो जो भी ये हो रहा है इससे अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, इससे ईरान को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। और अब अभी तक हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या अमेरिका इस चीज पे बिल्कुल कायम रहेगा, क्या वो मानेगा कि भाई अल्टीमेटली मैं 2 हफ्ते तक कोई हमला नहीं करूंगा। क्योंकि क्या ये अनसर्टेनिटी वाला गेम भी हो सकता है, क्योंकि नोइंग ट्रम्प, जो ट्रम्प का नेचर है उसके हिसाब से ये चीज कुछ मतलब ठीक बैठ नहीं रही कि भाई पाकिस्तान के कहने पे अमेरिका 2 हफ्ते चुपचाप बैठ जाएगा, 2 हफ्ते का टाइम दे देगा। अब देखना पड़ेगा अभी क्या है क्या नहीं है। मतलब मुझे कहते हैं ना वो 2 और 2 मिलके 4 होते हैं, तो ये 2 और 2 मिलके 22 हो रहे, वैसी वाली परिस्थिति दिख रही है। जी सर, क्या इस मूव को हम ऐसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई प्लानिंग प्लॉटिंग इस बीच करने वाले हैं? हालांकि बातचीत का हवाला यहाँ पर दिया गया है 2 हफ्तों का। जी हाँ बिल्कुल, ये मान के चलिए 101% मान के चलिए प्लॉटिंग और प्लानिंग हो रही है, क्योंकि ये जो मूव है जी ये न ट्रम्प का नेचर है न ये अमेरिका का नेचर ऐसा है। तो वो अब देखिए वो कारण कुछ भी हो सकते हैं। अगर किसी को किसी पे अटैक करना है, कुछ करना है, कारण तो कुछ भी बना सकता है अमेरिका, भाई ये हो गया, भाई वो हो गया। बट ट्रम्प का जो नेचर है जी वो ऐसा नहीं है। ट्रम्प को कोई पॉजिटिव चीज चाहिए, कोई डेफिनेट चीज चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इससे क्या हुआ, आपने अगर आप इस पे टिकते हो तो आपका नुकसान ही तो हो रहा है। आपको मिला क्या? आपके लिए 2 हफ्तों का टाइम आपके विरोधियों को जरूर मिला कि वो तैयारी कर लें, वो कुछ और कर लें, तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा कोई एडवांटेज है नहीं। तो ये आपको जो टाइम मिलेगा उसमें आप प्लॉटिंग ही करोगे, कुछ ना कुछ और करोगे, क्योंकि आपके विरोधी भी वही करने वाले हैं। जी उन्हें कौन सा सीज फायर करना है? अगर सीज फायर करना होता, कुछ समाधान करना होता, भाई 15 में से कुछ चीजें तो मानते हैं, कई चीज तो मानी जाती। तो ये मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। मतलब ये पूरी इक्वेशन में ना ये फिट नहीं बैठ रहा, जो पूरी समीकरण है उसमें इसमें इसकी फिटमेंट बैठ नहीं रही। जी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अनसेटिस्फाइड ये मूव अमेरिका की तरफ से उठाया गया है। लेकिन सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि अरागची ने पीएम शहबाज शरीफ को धन्यवाद भी किया है, ये पूरा क्रेडिट उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया है इसका। देखिए अरागची बहुत ही काबिल डिप्लोमेट है, उसको पता उसकी हालत खराब है, उसको ये भी पता है कि उसका ये नहीं, उसका जीवन कब तक है वो तो इजरायली और अमेरिकन जाने। जी उसकी हालत तो ये है, वो तो खुद कई बार कह चुका है हो सकता है हम शहीद हो जाए तो नया फॉरेन मिनिस्टर आएगा। ऐसे में अगर आपको कुछ भी समय मिलता है, आपने अपने इस्लामी बिरादर को धन्यवाद तो बोल दिया, बट क्या ये अमेरिका के हित में है? क्या ये आपके लॉन्ग टर्म हित में है? पाकिस्तान ने अगर आपको थोड़ा टाइम दे दिया, आप फिलहाल विनाश से बच गए, तो विनाश से टल नहीं गए। चले आपको, और क्या ट्रम्प अपनी बात मानेगा? क्या ट्रम्प अगर ये 2 हफ्ते का सीज फायर है, क्या वो उसको ऑनर करेगा? क्योंकि अमेरिका कल को बोलेगा परिस्थिति बदल गई, ग्राउंड बदल गया, क्या इजराइल को वो कंट्रोल कर पाएगा? क्या इजराइल आपके लोगों को मारना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, वो अपना जो उनका कार्यक्रम है जारी रखेंगे। तो इसीलिए फिलहाल आपने किसी को धन्यवाद देना, आप ये बड़ा उम्मत का खेल चलता आपस में, ये आपके कारण बच गए, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। पर अल्टीमेटली जो कहानी है वो यही है कि आप ठीक है जी, आज की आती मौत कुछ दिनों के लिए टल गई, बात ज्यादा से ज्यादा ये हो सकती है, पर अल्टीमेटली ईरान को फैसला करना पड़ेगा सरेंडर करना है या नहीं करना। देखिए जी, जीत तो सकते नहीं जी, तो अब फिर आपको देख लीजिए आप क्या करोगे, सरेंडर करोगे क्या? व्हाट विल एग्जैक्टली डू, आप करोगे क्या? अब अगर अच्छी को आप वो मेहनत, वो पाकिस्तान को धन्यवाद दे या ना दे, उससे कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं बदलती ग्राउंड में। सबसे बात मुझे भी कहीं ना कहीं ये डाउट लगता है
क्या अमेरिका इसको ऑनर करेगा, क्या अमेरिका इस पर टिका रहेगा, या फिलहाल एक नई एक अस्थिरता, एक कहते हैं ना एक नया एक इम्बैलेंस आ गया है जो जिसको कभी भी अमेरिका एक्सप्लॉइट कर सकता है। जी सर, जैसे कि ट्रम्प का ये आखिरी कार्यकाल है, यूएस की अगर रूल्स एंड रेगुलेशन पर एक बार नजर डाली जाए तो तीसरी बार वो सत्ता नहीं संभाल सकते, लेकिन बाद में चीजें चेंज हो सकती है। लेकिन क्या इसे समझा जाए, क्या ट्रम्प खुद को पीस मेकर की इमेज देना चाहते हैं? क्योंकि पहले भी कई बार नोबेल प्राइज को लेकर वो अपनी बात रख चुके हैं, तो इस बार किस तरीके से देखा जाए उनका आखिरी कार्यकाल है? आखिरी कार्यकाल ट्रम्प, देखिए ट्रम्प बिलीव्स पावर से पीस, जी, ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। तो अगर आपके पास पावर है तभी आप पीस एंश्योर कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। और ये जो ईरान की सत्ता है, ईरान की जो ये रिजीम है, इन्हें पीस वीस से कोई मतलब नहीं, इन्हें कुछ समझ नहीं आता। पीस इनके लिए कमजोरी है जी। ये पाकिस्तानियों की तरह, आप पाकिस्तान से पीस की बात करो, सोचेगा आप कमजोर हो। तो भाई ये हिंदू कमजोर होते हैं, काफिर कमजोर होते हैं, तो वो इनका भी मेंटालिटी वही है, इनकी मेंटालिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही मेंटालिटी है कि जी ये है। तो ये हम इसको पीस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो जितनी अब उसने इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो अभी तक युद्ध किया, वो पीस वाली बात तो नहीं है। बट हाँ, ये एक बहुत अटपटा सा मोड़ आ गया है इस मरहले में, और इस मोड़ का जब ये मोड़ खत्म होगा तो आप ये जरूर देखेंगे दीपाली जी कि किसी ने किसी को धोखा दिया है, कोई ना कोई धोखा देगा। अमेरिका इनको देगा, हो सकता है ईरान इनको दे दे, ईरान कुछ ऐसा कर ले, मतलब जो फिर अमेरिका को इस चीज पे पछतावा होगा हमने क्या किया। बट ये पाकिस्तान के चक्कर में पड़ना, मतलब आप मान के चलिए वैसे ही विनाश है। पाकिस्तान में के चक्कर में पड़ के आज तक किसका भला हुआ? जो किसी अमेरिका का भला होगा, जो ईरान का भला होगा। जी। पाकिस्तान तो मतलब कहते हैं पनौती का नाम ही पाकिस्तान है जी। तो ये वाली परिस्थिति है। ट्रम्प का देखिए पीस वीस वाला कोई विषय है नहीं। ट्रम्प को तो भाई अगर आप यहाँ पे हो तो वो तो एक निर्णायक फैसला चाहते हैं, तो सरेंडर चाहते हैं या जीत चाहते हैं। मुझे लगता है सरेंडर या जीत जो भी उनका होगा उसमें एक समय आ गया है, एक डिले आ गया है, और ये डिले कहीं ना कहीं ईरान को हेल्प करेगा, अमेरिका को कुछ हेल्प करने वाला है नहीं। मैं नहीं मानता कि ईरान में कोई बहुत बड़ा वहाँ की रिजीम जो भी जिसकी बातें हो रही है, रिजीम बदल गई है, वो ये कर देगी, वो ये कर देगी। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ईरान की रिजीम चेंज भी करेगी या चेंज का समर्थन करेगी। बट ये होगा कि ऐसी सिस्टम उनका चलता रहेगा, वो फिर कुछ और करेंगे। वो कल से आप देखेंगे, आज से ही फिर इनका नाटक शुरू हो गया होगा कि जी हम जीत गए, हमने ये कर दिया, हमसे अमेरिका डर गया। ये सब नाटक फिर शुरू होने वाला है। अल्टीमेटली मेरे को नहीं लगता, मतलब आप कि अगर ये 15 दिन का समय की जो हम बातें कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल है, ये सस्टेनेबल है और अमेरिका इसका सम्मान करेगा। ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है। बिल्कुल सर, देखते हैं कि 2 हफ्ते बाद आखिरकार किस तरह के यहाँ पर फैसले अमेरिका की तरफ से लिए जाते हैं, ईरान की तरफ से, क्योंकि 2 हफ्तों के लिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को पॉज तो मिल गया है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती वक्त आपने हमें दिया। तो सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर जी से आज हमने बातचीत की है, उन्होंने बताया कि आखिरकार ये सीज फायर किस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं जा रहा है। 2 हफ्तों के लिए तो फिलहाल के लिए हमले रोक दी गए हैं, दोनों तरफा से सहमति बन चुकी है, लेकिन सवाल ये होता है कि उसके बाद परिस्थिति कैसी रहेगी, क्या कोई बड़ा हमला हो सकता है, या फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में कोई और मंशा है, कोई षड्यंत्र है, किसी तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग यहां पर चल रही है आगे के कदम को लेकर। क्या वो कदम उठाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद। ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्तों के लिए अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर कहीं ना कहीं सहमत हो चुके हैं, ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वे 2 हफ्तों के लिए ईरान पर बमबारी और हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने बताया कि ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा, यानी कि इस दौरान अमेरिका और ईरान 2 हफ्तों तक
एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और ये सीज फायर होर्मुज को खोलने की सहमति पर किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका पहले ही अपने कई सैन्य लक्ष्य हासिल कर चुका है और अब ईरान के साथ लंबे समय के लिए शांति समझौते की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान की तरफ से 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिले हैं। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच पुराने विवादों के अधिकतर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और अब इन 2 हफ्तों में ईरान के समझौतों पर बातचीत होगी। बता दें कि इजरायल ने भी 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम की सहमति दे दी है।